नमस्कार दोस्तों, मैं कौशन सिंह आपके अपने चैनल कैरियर हब पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम साइंस की प्रीवियस ईयर की सीरीज चला रहे हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए हम एक नए पार्ट के साथ आ चुके हैं। आज हम जानेंगे पार्ट 4। हमने पार्ट 3 पढ़ा चुके हैं। अब पार्ट 4 में हम देखेंगे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूर दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दही का जमना कौन सी प्रतिक्रिया कहलाती है? तो दही का जमना रासायनिक प्रतिक्रिया कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्टिकल फाइबर होता है, ऑप्टिकल फाइबर कांच का बना हुआ होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिनेबार किसका अयस्क है? सिनेबार पारा का अयस्क है। Hg से रिलेट करते हैं। स्त्रियों और बच्चों की आवाज़ तीखी क्यों होती है? इसको सही कर लीजिए, तीखी क्यों होती है? तो इनकी आवाज़ उच्च आवृत्ति के कारण तीखी होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? तो मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होता है। मूत्र का pH मान 6 होता है। चलिए आगे देखते हैं। ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका रासायनिक सूत्र CaOCl2 होता है। चलिए आगे देखते हैं। फाउंटेन पेन का आविष्कारक कौन है? तो फाउंटेन पेन का आविष्कार वाटरमैन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? तो जेनेटिक कोड की खोज हरगोविंद खुराना ने की थी। किसे भारी जल भी कहा जाता है? तो भारी जल किसे कहा जाता है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड, जिसे D2O से रिलेट करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं सारे, जो 2018 ग्रुप डी में पूछे गए थे। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। किस तत्व के कारण मनुष्य में एनीमिया रोग होता है? तो एनीमिया रोग मनुष्य में आयरन के कारण होता है। एनीमिया रोग मनुष्य में आयरन के कारण होता है, आयरन की कमी के कारण होता है। अगला क्वेश्चन। कपास के पौधे के किस भाग से कपास का रेशा निकाला जाता है? तो कपास के किस भाग से रेशा निकाला जाता है? तो यह बीज से निकाला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लार की प्रकृति कैसी होती है? लार की प्रकृति अम्लीय होती है। लार की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय। इसका pH मान 6.5 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मियादी बुखार टाइफाइड से हमारे शरीर में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो हमारे शरीर का आंतें प्रभावित होती हैं। कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंतें प्रभावित होती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। पादपों में जल का परिवहन का कार्य कौन करता है? तो पादपों में जल का परिवहन जाइलम करता है। अगला क्वेश्चन क्या है? बर्फ जल पर तैरती है क्योंकि इसका घनत्व जल के घनत्व से कम होता है। बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से कम होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। प्रकाश का रंग किसके कारण निश्चित किया जाता है? तो प्रकाश का रंग तरंग दैर्घ्य के द्वारा निश्चित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्पदंश से शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? सांप के काटने से हमारे शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? तो हमारे शरीर के तंत्रिका तंत्र प्रभावित होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पीतल किसका मिश्र धातु है? पीतल तांबा प्लस जस्ता से मिलकर पीतल बनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा किस में होता है? तो ध्वनि का वेग निर्वात में सबसे ज्यादा होता है। ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा निर्वात में होता है। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस शीतलन करती है? तो रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस शीतलन करती है? फियान के कारण रेफ्रिजरेटर ठंडा रहता है। हीटर के तार किस चीज से के बने होते हैं? हीटर के तार नाइक्रोम के द्वारा बने होते हैं। हीटर के तार किस चीज के बने होते हैं? नाइक्रोम के द्वारा। हमारा अगला क्वेश्चन है। पौधों का कौन सा हिस्सा गैसों के आदान प्रदान में सहयोग करता है? तो पौधों का कौन सा हिस्सा पत्तियों द्वारा पौधों में आदान प्रदान होता है। पत्तियों द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। जर्मन सिल्वर का मिश्र धातु क्या है? तो जर्मन सिल्वर का मिश्र धातु कॉपर, जिंक और निकिल से बना हुआ होता है। जर्मन सिल्वर कॉपर, जिंक और निकिल से बना हुआ होता है। चलिए इन क्वेश्चनों को हम एक बार जल्दी से रिपीट कर लेते हैं। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है।
दूरदर्शी दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस में। इसको याद करने की ट्रिक बताएं। निकट जैसे दे रखा है, निकट दृष्टि दोष में तो हमारा सबसे पहला अक्षर आ है, तो आ सबसे पहले आता है, तो निकट के लिए सबसे पहले आ, तो हमारा निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल आ के बाद आता है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा उत्तल लेंस। याद करने में आसानी रहेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दही का जमना कौन सी प्रतिक्रिया कहलाती है? तो रासायनिक प्रतिक्रिया कहलाती है। ऑप्टिकल फाइबर होता है, ऑप्टिकल फाइबर किसका बना हुआ होता है? कांच का बना हुआ होता है। सिनेबार किसका अयस्क है? तो सिनेबार पारा का अयस्क है। स्त्रियों और बच्चों की आवाज़ तीखी होती है किसके कारण? उच्च आवृत्ति के कारण होती है। मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? तो मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होता है। इसका पीएच मान 6 होता है। ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण या रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaOCl2 होता है इसका रासायनिक सूत्र। फाउंटेन पेन का आविष्कार कौन है? किसने किया? फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया? तो इसका आविष्कार वाटरमैन ने किया। जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? अरविंद खुराना ने की थी। किसे भारी जल कहा जाता है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड को, जिसका रासायनिक होता है D2O। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस तत्व के कारण मनुष्य में एनीमिया रोग होता है? किसके कारण होता है? आयरन के कारण होता है। कपास के पौधे के किस भाग से रेशा प्राप्त किया जाता है? तो बीज से प्राप्त किया जाता है। लार की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है। इसका पीएच मान 6.5 होता है। मियादी बुखार या टाइफाइड से हमारे शरीर में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो हमारे शरीर की आंतें प्रभावित होती हैं। पादपों में जल का परिवहन का कार्य कौन करता है? जाइलम करता है। यानी पौधों में जल का आदान प्रदान कौन करता है? जाइलम करता है। बर्फ जल पर तैरती है क्योंकि इसका घनत्व जल के घनत्व से कम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है किसके कारण? तरंग दैर्घ्य के कारण किया जाता है। सर्पदंश से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो तंत्रिका तंत्र प्रभावित होती है हमारी। पीतल किसका मिश्र धातु है? तांबा प्लस जस्ता का। ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा किस में होता है? तो निर्वात में होता है। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस मतलब ठंडा करने काम आती है? तो फ्रीऑन काम आती है। कौन सी गैस? फ्रीऑन। हीटर के तार किस चीज़ के बने होते हैं? नाइक्रोम के द्वारा बने हुए होते हैं। पौधों का कौन सा हिस्सा गैसों का आदान प्रदान में सहयोग होता है? तो पौधों का कौन सा हिस्सा? पत्तियों द्वारा पौधों का गैसों का आदान प्रदान होता है। जर्मन सिल्वर का मिश्र धातु है। जर्मन सिल्वर किसकी मिश्र धातु है? मिश्र धातु से बनी है। तो कॉपर प्लस जिंक प्लस निकल से बनी हुई है। हमारा रिपीट कराने का मकसद ये है कि आपको हमारे इसी क्लास में आपको ये सारे क्वेश्चन तैयार हो जाएं। बस आपको दोबारा बस एक बार पढ़ना पड़े जिससे हमारे सारे क्वेश्चन तैयार हो जाएं। चलिए, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, हमें मोटिवेट जरूर करिएगा, और लाइक और कमेंट करके अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।